رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं आप सब सिस्टर्स? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने जो है वो होमवर्क भेजा। बाकी स्टूडेंट्स जो है अपने होमवर्क ना भेजने के रीजन बता दें। मैंने नहीं भेजा क्योंकि जब तक मैंने क्लास ज्वाइन की थी उस तक तब होमवर्क का नहीं कहा गया था। बाद में मुझे नहीं पता कि होमवर्क का कहा गया था, क्योंकि पिछली दफा जब मुझे पता था तो मैंने फौरन भेज दिया था। इस दफा मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लगा होमवर्क का। जी मैं भी मैम बिजी थी, रहना यासीन लेके गई हुई थी और इस 2-3 दिन काफी बिजी रही हूँ। इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगा, फिर भेजू, मैं इंशाल्लाह भेजूंगी। एक्चुअली ये जजाकल्ला। होमवर्क एक्चुअली होमवर्क जो है ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है, ताकि जब आप अपने हाथ से नक्शा बनाएंगे तो आपके जहन में खारिज की तरकीब बैठ जाएगी। सबसे पहले जो है हम होमवर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। दो तीन होमवर्क्स थे, काफी अच्छे थे। इस वक्त मेरे पास जो होमवर्क है वो सिस्टर किरण वजाहत का है। इस वक्त तो वो मौजूद नहीं है क्लास में, बट अगर वो यूट्यूब से लेंगी तो फिर वो देख लेंगी। उनका जो है होमवर्क ठीक है, काफी हद तक बेहतर है। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़े से मखारी जो है इन्होंने ये ता दाल फौ से जो है वो थोड़े से मिक्स कर दिए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस ये जो स्वाद जा और सीन वाला मखरज है ये इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट आउट कर दिया है नीचे वाले दांत को, जबकि ये ऊपर और नीचे के दोनों दांत के दरमियान पे यहाँ पर पॉइंट आउट। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है इनका। जी नेक्स्ट होमवर्क जो है वो मैम फैजा का है। उनका अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा होमवर्क है और बहुत अच्छे से एलेबोरेट भी किया है, साफ और वाजिया लिखा भी नजर आ रहा है। बस एक चीज जो कि मैम आपसे मिस हो गई वो ये था कि 16 वाला मखरज जो है वो आपने पॉइंट आउट नहीं किया। अलिफ वाओ और या का बहालते मद्दा जो कि हमारे मुंह के खाली हिस्से से निकलता है यहाँ से, वो आपने 16 वाला मखरज जो है वो point out। बाकी आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी ऐसा मुझे वो क्लियर नहीं हुआ था। 16 में सर्च भी कर रही थी कि आपने बोला तो था, बट जी जी। मुझे वो समझ नहीं आया कि वो कहाँ पे है। इसको किस तरह से मतलब अगर आप इसको बोल के दिखाएं तो ये कहाँ से अदायगी हो रही है इसकी। बेसिकली इसकी अदायगी जो है वो हमारी कैविटी से होती है, मुंह के खाली हिस्से से होती है। यानी कोई इसका स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बल्कि हमारे मुंह का जो खाली हिस्सा होता है ना कैविटी, वहां से इसकी आवाज निकलती है। जैसे आप बोले बा, बा में बा की आवाज जो है वो हमारे पास होंठों को मिलाने से अदा हो गई, बट आखिर में जो आ की आवाज आ रही है वो हमारे मुंह के खाली हिस्से से आ रही है। यानी ये वाला जो मुंह का हमारा ये वाला ठीक है। पार्ट जहाँ पे ना जुबान होगी ना तालू होगा, उसके बीच में जो सही। खला है वहां से। जैसे वाओ भी हम अदा करें तो वो जो लास्ट वाला ओ की साउंड आ रही है वो। जी बिल्कुल। अलिफ वाव और या से अदा होते हैं तब जब ये मद्दा की हालत में होते हैं। हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये ठीक है। हरूफ मद क्या होते हैं। तो ये तीन हरूफ पढ़े जाते हैं यहाँ से। सही, ठीक है, जजाकल्ला। ये भी जी इनका होमवर्क बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से लर्न किया था। नेक्स्ट ये सिस्टर है, सिस्टर आमना सादिया। अब है इस वक्त क्लास में सिस्टर आमना सादिया? नहीं, इस वक्त मौजूद नहीं है। चलिए आपने भी अच्छा बनाने की कोशिश तो की है, बट आपका सब कुछ बहुत मिक्स हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो हमने डायग्राम को इस तरह से बनाना है जिससे हमें देखकर वाजिया हो जाए कि कौन सा मखरज जो है वो कौन से पॉइंट से निकल रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, 16 वाला मखरज जो है वो आपने भी पॉइंट आउट नहीं किया। उसके बाद 6 वाला मखरज जो है उसमें जीम शीन और या आता है, जबकि आपने वहां पर हमजा लिखा है।
यहाँ पर या आएगा, जीम शीन और या 16 वाला मखरज भी आपने नहीं लिखा, वो सब जो है आपके मिक्स हो गए। ठीक है, तो इनको दोबारा से आप इलेबोरेट करें ताकि पता चले कि कौन सी जगह से कौन सा हर्फ जो है वो अदा हो रहा है। नेक्स्ट है सिस्टर उम्मे हमजा, इनका माशाअल्लाह बहुत अच्छा था, कलर से इन्होंने भी जो है वो वाज़ेह किया। अगर ये है वहां पर तो जी, इनका अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, कोई मेजर मिस्टेक भी नहीं है। जी, इनका ये था कि फा जो है उसको पॉइंट आउट नहीं करना। ये जो फा है ये हमारे निचले होंठ के गीले हिस्से से ज्यादा होता है, तो इसको यहाँ से पॉइंट आउट करना था कि बस यही मिस्टेक थी, बाकी और आपने बहुत अच्छा बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर जो है हमारे पास वो है सिस्टर मरियम रानी, आप हैं ग्रुप में? जी, सिस्टर मरियम जी रानी। जी मैम। जी, आपका भी अच्छा है, अच्छा, यानी कि समझ आ रही है, बट जो मिस्टेक आपने की है यहाँ पर दांत बनाने थे, यानी एक ऊपर का दांत और एक नीचे वाला दांत, ये आपने नहीं बनाए। उसके बाद अगर आप देखें तो ठीक आपने है। ता दाल तो ये जा वा ये सारे जो है ये जुबान पे पॉइंट आउट करते हैं, जुबान की नोक लगती है, बट वो किस जगह पे लगती है, दांत पे लगती है ना, तो इसलिए हम दांत को पॉइंट आउट करेंगे, जुबान को नहीं करेंगे। ठीक है, तो जी जी यहाँ मैम। पर हाँ बेसिकली यहाँ पे एक दांत बनना था, फिर तादाल तो दांत के जड़ से हो जाना था, दाल दुआ यहाँ से और ये इसके दरमियान से हो रहा था, बाकी फा, हाँ जी फा वाला भी। जी क्लास जी, से पहले बनाया था इसीलिए, क्लास से पहले ही फौरन क्लास ली थी इसीलिए मैम, रियली सॉरी, नेक्स्ट नहीं हुआ इंशाल्लाह। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये हम डिस्कशन इसीलिए रख रहे हैं ताकि आप लोग इससे सीखें और समझें। इसमें वो नहीं है कि आपको 100% परफेक्शन चाहिए, हम गलतियां करेंगे तो जी मैम। सीखेंगे ना। जी जी, मैम। जो फा वाला है ये आपने जुबान के नीचे वाले हिस्से पे पॉइंट आउट किया है, नहीं, जो फा है हमने इसका मखरज पढ़ा था कि ऊपर के दो दांत निचले होंठ के गीले हिस्से पे लगते हैं, तो इसलिए आप निचले होंठ को वैसे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, जुबान की तरफ नहीं करेंगे। जी मैम समझ गई। बाकी ओवरऑल आपका भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सिस्टर्स भी कोशिश क्या करें कि होमवर्क जो है वो भेज दिया करें, ज्यादा होमवर्क हमारा नहीं होता, बस जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस कायदे के अंदर है हमें सिर्फ वही होमवर्क करना होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क को, तो अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। आज आप लोगों का टेस्ट भी था, याद किया आप सबने? नहीं मैम मुझे नहीं आता टेस्ट में, मैंने अभी क्लास से पहले क्लास ली थी तब मुझे पता लगा था, इसीलिए कोई अच्छी तैयारी नहीं है टेस्ट की। ओके, जी मैम, मैं रिहाना यासीन, मैं भी एक्टिव नहीं थी तो मुझे नहीं पता था टेस्ट है ना। तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स का सुनती हूँ, फिर इंशाल्लाह ट्राई करूंगी कि दे दूँ कुछ। ओके, चलिए ठीक है, इतना मुश्किल जी नहीं अब है, तो वही। मैंने तैयारी, जी तैयारी मैंने की है। अ, देखते हैं, काफी जी की मैम, तो है। मैंने भी ना लास्ट टाइम क्लास ना लास्ट ही बस ली थी, तो मैंने कल वो सिनेरियो, तो उसमें मैंने भी सके तैयारी मेरी हो सके, मैंने जितनी भी मतलब की है, स्केच वगैरह नहीं बना सकी, मैं तो आज बनाऊंगी, कोई मेरी बात तबीयत नहीं, नहीं थी ठीक है। हाँ, अब जब फ्री होंगी तो बना के सेंड कर दीजिएगा, जस्ट जी जरूर इंशाल्लाह आज बनाऊंगी। कोई स्पेसिफिक जी नहीं मैम, हो वो। टेस्ट क्या था आप बता दें। जी, टेस्ट क्या था, क्या सुनना था आपने। मुखारिज का ही टेस्ट था जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, वही मुखारिज का टेस्ट है, कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं सुन सकते हैं। है। चलिए ट्राई करते हैं। जी, सिस्टर सायरा काशिफ। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं तो पिछली 2-3 क्लासेस ले ही नहीं सकी ना। खैरियत? मेरा थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, क्योंकि मैं मेरा ये तकरीबन 5 घंटे का फर्क है यहाँ से पाकिस्तान का ना, तो मेरी मिस हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू करूंगी, और अब मैं जो पिछला है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर करूंगी। ओके चलिए ठीक है। जी, सिस्टर रबिया नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप मुझे तो का मखरज बताएं। किसका मखरज? तो का। तो ये हमारे
दांतों से अदा होता है। अ, हमारी जो जुबान है, जब ऊपर के दोनों दांतों पे, यानी कि जो सनाया उलिया है उस पे लगती है तो अदा होता है त्वा। स्नायुलिया के कौन से पॉइंट पे लगती इनर पार्ट जो इनसाइड होता है, है? स्नायुलिया के इनसाइड पे लगेगी फिर तो हर फ्लैट में हो जाएगा। यानी आपके कि जो डाउट? हमारे दांतों की जड़ होती है, सनाया उलिया की जड़ से लगेगा, और अगर टिप से लगेगा तो फिर वो हमारे नरमी वाले हरूफ अदा होते हैं। good। और तौर में एक और खास चीज है, यानी तौर के अंदर एक और खास वो चीज है। मोटा हरूफ में आते हैं। हम्म जी, त्वा जो है वो मोटे हरूफ में आता है, और उसके लिए हमें जो हमारी जुबान का जड़ होती है उसको हमें थोड़ा उठा के अदा करना होता है, जो भी मोटे हरूफ होते हैं उनके लिए। थोड़ा नहीं, मुकम्मल नहीं उठा के अपना अपने तौर तो स्पेसिफिकली उन हर्फ में आ जाता है जिसमें इसकी दरमियान डूब जाती है। हम्म, जी जी सिस्टर उम्मे हमजा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ी सी लेट ज्वाइन किया, आपका होमवर्क हमने डिस्कस किया था, माशाल्लाह आपका अच्छा होमवर्क था। आपकी एक आधी मिस्टेक थी शायद फा में, आपने फा का जो है वो पॉइंट ऑफ नहीं किया था, आप इसको बाद में देख लीजिए, ठीक है? जी। हाँ जी, आप जो है मुझे मखारिज की तरतीब बता सकती हैं, यानी वो 17 मखारिज जो है तरतीब वाइज सुना सकती हैं? हम्म, नहीं, मैं सुना दूं? जी आप सारे सुनाइए। तो। हाँ जी। सबसे पहले नंबर पे आता है हमजा आइन, सॉरी हमजा हा आता है। उसके बाद ये हालांकि सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। फिर नंबर 2 पे हमारे पास आता है आइन हा, ये दरमियानी हिस्से से। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है गॉइन खौ, ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से आता है। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है कॉफ, जो कि जुबान के, अगर आप पिछले हिस्से को तालु के तरफ तालु के कवे की तरफ आप दबा रहे होते हैं तो फिर अदा होता है। फिर काफ की अदायगी से थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ जब जबान जा रही होती है तो वहां से अगर जबान तालु के साथ लगती है तो काफ अदा होता है। फिर सिक्स नंबर पे हमारे पास आ जाता है जीम शीन या। इसमें हम करते हैं कि जब जबान का दरमियानी हिस्सा इसके मुकाबिल तालु के साथ लगता है तो ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। सिर्फ जीम की अदायगी में जबान जो है वो तालु के साथ लगेगी, लेकिन बाकी दोनों की अदायगी में जबान तालु के साथ नहीं लगती। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेवंथ नंबर पे दौद। जबान की करवटें जब हम ऊपर वाले दाढ़ों के मसूरों के साथ लगा रहे होते हैं, टच करते हैं, तो फिर हमारे पास दौद अदा होता है। नेक्स्ट आ जाता है लाम। लाम की अदायगी के लिए हम ऊपर के 6 दांत और दो हमारे पास जो दाढ़े हैं ऊपर की साथ वाली, उनके मसूड़ों के साथ जब जुबान के जो है वो अगला हिस्सा लगता है तो लाम अदा होता है। नून की अदायगी के लिए सिर्फ ऊपर के 6 दांतों के मसूड़ों के साथ जब जुबान का अगला हिस्सा लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रॉ। रॉ की अदायगी के लिए हमारे पास ये है कि अगर जुबान का अगला हिस्सा सिर्फ 4 दांतों के मसूड़ों के साथ लग रहा है तो हमारे पास रॉ अदा। रॉ में फिर नेक्स्ट नंबर 11 पे आ जाता है। रॉ में सिर्फ जुबान जी का अगला हिस्सा होगा या कुछ और भी शामिल होगा? नहीं नहीं, वो पूरा मतलब उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको पुश्त शायद बोलते हैं वो भी साथ हम्म टच होता है। जी जी। सिर्फ नोक नहीं होती, ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा पुश्त भी हम्म उसके साथ शामिल होती है। जी। फिर उसके बाद अब सनायोलिया पे आ जाएंगे। उसमें हमारे पास अगर सनायोलिया की जड़ के साथ अगर जुबान की नोक लग रही है तो हमारे पास ता त्वा और दाल अदा होंगे। अगर उसके दरमियानी सनायोलिया के दरमियानी किनारों के साथ जुबान की नोक लगेगी तो हमारे पास नरमी से होंगे सा जाल और जो। और नेक्स्ट अगर उसके किनारों पे लग रही है, मतलब स्नायुलिया के किनारे और नीचे वाले दांतों के 2 किनारे, यानी टोटल 4 किनारों के साथ अगर हम जुबान की नोक को मिला रहे हैं तो सीटी वाले हरूफ अदा होंगे, जैसे स्वाद जा और सीन। फिर होंठों पे आ जाते हैं जो हरूफ होंठों से अदा होते हैं, जैसे हरूफ शफविया। इसमें हमारे पास फा की अदायगी के लिए स्नायुलिया के किनारों को अगर हमने टच किया जुबान के होंठों के गीले हिस्से के साथ तो फा की अदायगी है। और उसके बाद हमारे पास होगा आई थिंक बा था,
बा वाओ जो है वो होंठों के कीले से, सॉरी, वाओ वाव होंठों होंठों को गोल करके अदा होगा, मतलब ये होंठों से अदा होने वाले हैं हरूफ शफविया में, वाव बा और मीम। तो बा की अदाई के लिए होंठों के खुश्क हिस्से को आपस में मिलाते हैं, और वाव के लिए होंठों को गोल किया जाता है। और मीम और नून की आवाज जब नाक की जड़ से अदा होगी तो गुन्ना, और वाव अलिफ और या मद्दा जब आप किसी की जुबान के तालु के साथ जुबान को टच नहीं कर रहे होते, जो मद्दा की आवाज निकल रही होती है। ये मुझे खना 16 से नंबर। जी ओके खलास। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया सिस्टर ने, सब कुछ जो है वो एलेबोरेट कर दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, फा के अंदर जो है हम दाल जो सुनाया उंगलियों के किनारे हैं वो होंठों से नहीं बल्कि निचले होंठ से लगाएंगे ना। अगर हम होंठों कहेंगे तो उसमें भी ऊपर वाले होंठ भी शामिल हो जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा सॉरी, डिफरेंस रखना किसकी किसकी अदायगी में? है। फा की अदायगी में। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, ये नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पे, ठीक है। जी। और दूसरी बात कि जो हरूफ पे शफाविया है, लफ्ज जो है वो शफाविया है, यानी फा के ऊपर भी जबर है, शफ नहीं करना, शफाविया। ठीक हाँ जी, फा हरूफ है शफविया में शामिल। जी। और जब हम 16 वाला मखरज पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अलिफ वाओ और या बहारत मुद्दा, लेकिन ये हमारे मुंह के खला से ठीक है, बहालत, जी। ठीक, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर ने जो है जजाकल्ला। सारा लेसन जो है वो रिवाइज कर दिया, बहुत अच्छा याद किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए नसीब करे। आमीन। जजाकल्ला, आमीन। चलिए आज हम जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिलती जुलती आवाजों वाले, यानी जैसे अभी हमने मखारिज पढ़ी थी तो उनमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाजें जो है मिलती जुलती हैं। ये जो हरूफ हैं इनके टोटल 7 जो है ग्रुप बनाते हैं, यानी 7 जो है उलमाए तजवीद उन्होंने 60 ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिनके अंदर वो हरूफ रखे गए हैं जिनकी आवाजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है ता और पौ। ता और पौ, इन दोनों की आवाज जो है वो सेम है। इनमें फर्क क्या है, सिर्फ इतना फर्क है कि ता जो है उसकी आवाज बारीक होती है जबकि पौ जो है वो मोटी आवाज में पढ़ा जाता है। इस चीज को पढ़ने का मकसद ये है कि आप लोगों जब इन हरूफ को पढ़ें तो आप इनके दरमियान वाज़िया फर्क करें, यानी ये ना हो कि खौ की जगह पे ता पढ़ रहे हैं, ता की जगह पे खौ पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने इनकी आवाजों में फर्क करना है। यानी जब आप जो है तिलावत करें तो अगला बंदा जो सुन रहा है उसे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आपने ता पढ़ा है, यहाँ पर आपने खौ पढ़ा है, इनकी आवाज में वाज़िया फर्क होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आता है वो आता है हा और हा। अब इन दोनों की आवाजों में भी फर्क है। जो हा होता है ये हलक के दरमियान से अदा होता है और हा जो है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। उसके अलावा इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो हा होता है उसको जब हम अदा करते हैं तो उसके अंदर रगड़ आती है, जबकि हा की अदायगी में रगड़ नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ में आता है वो कॉफ और काफ है। दोनों में फर्क क्या है, कॉफ जो है वो मोटा अदा होता है और जो काफ है वो बारीक अदा होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है सा, सीन और सॉड। अब इनमें क्या फर्क है, अगर हम सा का सीन के साथ करें तो वो ये है कि सीन जो है वो सीटी वाली आवाज से पढ़ा जाता है और जो सा है वो नरमी से पढ़ा जाता है, यानी इन दोनों के अंदर ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप सा को सीटी वाली आवाज में पढ़ देंगे तो वो सीन हो जाएगा, यानी अभी तो हम हर्फ को सीन करके पढ़ते हैं, जब आगे हमने तिलावत में पढ़ना है तो हमने सीन तो नहीं पढ़ना ना, हम इसके ऊपर कोई हरकत लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जबर लगा देती हूँ, एक है सा एक है सा, इन दोनों में फर्क है, यानी एक की आवाज सीटी से आ रही है एक की नरमी से आ रही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सा को पढ़ दूं सा तो ये सा तो नहीं रहा, ये सीन की आवाज हो गई, वहां पर टोटली हर्फ ही चेंज हो गया और हर्फ का मायने भी वैसे चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम सीन और सॉद को फर्क देखें तो दोनों में सीटी आएगी, बट इनमें फर्क यह होगा कि जो सॉद है वो मोटा होगा, सीन बारीक होगा। अब इन दोनों में कैसे फर्क होगा, सीन के ऊपर भी आप जबर लगाए, सॉद के ऊपर भी जबर लगाए। अब इनकी आवाजों में फर्क करते हैं, सा सौ, एक ही आवाज बारीक एक ही आवाज मोटी, इस तरह से हम इनकी आवाजों में जो है फर्क करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है हमजा और आइन।
अब हमजा जो है ये हमारे हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। बट इनके दरमियान मेजर फर्क क्या है, यानी इसका फर्क यही है कि जो आइन है इसको अपने हलक के दरमियान से निकाल, जो हमजा है इसकी आवाज जो होती है वो सख्त होती है, शील तीखी आवाज निकलती है, जबकि जो आइन है इसकी आवाज जो है वो नरम होती है। अब हम इनके दरमियान कैसे फर्क करेंगे, इन दोनों के ऊपर जबर लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आ, फर्क करें, आ। जो हमजा है इसकी आवाज ऐसे तीखी निकलती है, जबकि आइन की आवाज में नरमी। अगर आप हमजा को और आइन यानी आइन को भी अगर आप आ ही पढ़ेंगी तो वो हमजा बन जाएगा, वो आइन अदा नहीं होगा, वहां पे टोटली हर्फ का मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है दाल और वा। अब दाल और वा में क्या फर्क होगा, दोनों ही नरमी से पढ़े जाते हैं, बस इनमें फर्क ये होगा कि वा जो है वो नरमी से होगा, वा जो है वो मोटा होगा। कैसे, वा वो, वा वो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है लास्ट। सॉरी इज़ा, ये प्लीज बताइएगा अगेन आइन और हमजा का। ये इसमें थोड़ी सी मुझे हमजा की अदायगी में सम टाइम मिस्टेक हो जाती है, मतलब ये क्लियरली अदा नहीं हो पाता, जैसे हम माशाअल्लाह कहते हैं तो इसमें आइन आ रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर आवाज सही से नहीं आ रही, ये थोड़ा सा क्लियर कर दे। जो माशा हुआ है उसमें हमजा है, माशा हुआ। हाँ जी। हमारे पास जो हमजा है जब हम इसको अदा करेंगे ना तो इसमें बेसिकली हमारा कोई जोर नहीं लगेगा और इसकी आवाज ऐसे एकदम तीखी निकलेगी, जैसे अभी मैं कहूंगी माशा अल्लाह, और फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे मैं आइन डाल देती हूँ तो फिर क्या होगा, अल्लाह अल्लाह, एक है अल्लाह, एक है अल्लाह। जब आइन की आवाज आएगी उसमें जोर लगेगा और आवाज के अंदर तीखापन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है जज़ाकल्लाह। जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जा और दौर। इनके अंदर मखारिज का ये डिफरेंस आएगा कि जो जा है इसकी आवाज में सीटी आएगी और जो दौद है उसके अंदर सीटी नहीं आती। और दौद को पढ़ते हुए आपने एक चीज का ये भी ख्याल रखना है कि इसको आपको दाद से नहीं, क्योंकि दौद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं दौद की जब अदायगी करते हैं तो दाल के मखरज पे लगा देते हैं, यानी कि जुबान के जो मोटे किनारे हैं उन्हें ऊपर जो दाने हैं उनकी जड़ के या की तरफ नहीं लगाते, बल्कि वो क्या करते हैं दाल के मखरज पे जुबान को लगाकर पीछे से उठा देते हैं, मोटा कर देते हैं, यानी जुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांत जो है सनाया उलिया के उनकी जड़ पे लगाते हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, दौद और दाल में ये फर्क आपने रखना है। ये हमारे पास हो गए मिलती जुलती आवाज वाले फ्रूट। को जो है आपने जुबानी याद करना है, यानी आपको फर्क पता होना चाहिए कि ये हर्फ की आवाज ये है, इसकी ये है, इसलिए आप इन 7 ग्रुप्स को याद करेंगे। नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास है जबर। कोई सिस्टर बताइए कि जबर किसे कहते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान से हैंड रेज करने को। जी सिस्टर मरियम रानी। मैम जो किसी भी वर्ड के ऊपर टेढ़ी सी लाइन जो होती है ना, जिसको हम ऊपर की तरफ उठा के पढ़ते हैं, प्रोमिनेंट होती है, उसको ज़बर कहते हैं। जी बिल्कुल, वो वाली लाइन जो कि किसी हर्फ के ऊपर होती है हम उसे जबर कहते हैं, यानी हर्फ के ऊपर टेढ़ी सी लकीर को जबर कहते हैं। जबर का जो दूसरा नाम है वो फतहा भी है, यानी आप इसे फतहा भी कह सकती हैं। अरबी में इसे फतहा कहते हैं और उर्दू में इसे जबर कहते हैं। अब जबर जो है ये किस तरह से अदा की जाती है, इसकी अदायगी में किन चीजों का ख्याल रखा जाता है ये हम देखते हैं। तो जबर, टीचर क्या दूसरा नेम क्या आपने बताया? जी जबर का दूसरा नाम आपने क्या बताया? फतहा। फतहा। सही है। जी, जबर की अदायगी के लिए आप किस यानी आप किस तरह से जबर अदा करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले है मजबूत लहजा। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि मजबूत लहजा क्या होता है, यानी आप ढीले ढाले लहजे में ना पढ़े हो, आपके फैले हुए ना हो, आप डर डर के पढ़ रही हैं, ऐसा नहीं पढ़ना बिल्कुल। एक तो आपने कॉन्फिडेंट होना है, दूसरे आपके होंठ जो है वो मजबूत होने चाहिए, ढीले नहीं छोड़ने आपने होंठ, बिल्कुल लाइट से छोड़ के नहीं पढ़ना।
क्यों? क्योंकि जो मजबूत लहजा है इसका एक उल्ट जो है वो फैला हुआ लहजा है जिसे हम मजबूत कहते हैं, और हमने मजबूत से बचना है। मजबूत क्या होता है? फैले हुए लहजे में, ढीले ढाले लहजे में पढ़ने को मजबूल कहते हैं, और मजबूल पढ़ना जो है ये गलत है। इस चीज से हमने बचना है। हमने कैसे पढ़ना है? मजबूत लहजे से, अपने होंठों को मजबूत करके। अब हम क्या करेंगे? मजबूत लहजे पर होंठ किसी कदर ऊपर नीचे खोलते हुए आवाज को बगैर लंबा किए जबर की अदायगी की जाती है। यानी आपने, जब आप जबर अदा करते हैं तो आपका मुंह जो है वो खुलता है, बट आपने जब अपना मुंह खोलना है तो बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना। जैसे आपको पीछे शोर जस्ट इतने आपके होंठ खुलने चाहिए तो आपकी जबर जो है वो अदा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या देते हैं? बा, बा। जब वो मुंह बहुत ज्यादा खोलते हैं तो उसकी आवाज जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे बा, बा। बहुत मुंह खोल दिया, आवाज ही उसकी फैल गई। वैसे नहीं करना। नॉर्मल जो है ना, आपने होंठ खोलने हैं और खोलते हुए आपने जबर को अदा करना है। अब जबर को अदा करते हुए किन चीजों से हम हमें ख्याल रखना है, किन चीजों से बचना है, ये चीजें हम देखते हैं। जो जबर है इसकी आवाज हमेशा बुलंद होती है, वाजिया और बहुत खुलकर निकलती है। जबर की अदायगी में आपने ये ख्याल रखना है, ये सिर्फ जबर के लिए नहीं है। यानी जो हमारे पास बेसिकली जबर, जेर और पेश जो होते हैं ना, इसे हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकात। जबर, जेर और पेश को हरकत होती है, इनको ना तो खींचा जाता है और ना ही झटका देके पढ़ा जाता है। कैसे? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है बा जबर बा, तो आप इसको पढ़ते हुए ये नहीं कहेंगी बा जबर बा, बा जबर बा, यानी बा लंबा नहीं कहेंगी। उसके बाद आप इसके ऊपर झटका भी नहीं देंगे। कैसे? बा जबर बा, बा जबर बा। ना झटका आएगा ना ये लंबा होगा। ये कैसे पढ़ा जाएगा? बा जबर बा, ता जबर ता जबर ता, जीम जबर जा, हा जबर हा। इस तरह से ना आपने इनको लंबा करना है। ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ना जबर की अदायगी के लिए, ये सिर्फ जबर के लिए नहीं, हरकत यानी जबर जेर पेश की अदायगी करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ना तो हरूफ लंबे हों और ना ही ऊपर झटका आए। वो वाला हर्फ जो कि बारीक हो, यानी बारीक हर्फ जो है उसके ऊपर अगर जबर आएगी तो वो हर्फ की जो जबर है वो भी बारीक होगी। बट अगर मोटे हर्फ के ऊपर जबर आएगी तो आपने उस जबर को भी मोटा पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास जब मोटा हर्फ आएगा तो आपने थ्रू आउट उसे मुकम्मल ही मोटा पढ़ना है। उसके बाद ये कि मोटे हरूफ की अदायगी करते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए। ये चीज जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोटे हरूफ की अदायगी में होंठ गोल नहीं होने चाहिए, वरना वाव की साउंड जो है वो आ जाती है। उसके बाद जब रॉ पर जबर हो तो उसको आपने मोटा पढ़ना है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हम मखारिज कर रहे थे कि रॉ उन हरूफ में से नहीं है जो कि मोटे पढ़े जाते हैं, हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, बल्कि रॉ उन हरूफ में से है जो कभी तो मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। उसमें से हम पहला किस ये पढ़ रहे हैं कि जब रॉ के ऊपर जबर होती है तो उस सूरत में रॉ जो है वो मोटा पढ़ा जाता है। यानी जब भी रॉ पर जबर आएगी तो आप रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ के नीचे जेर होगी तो फिर आप रॉ को बारीक पढ़ेंगी, और अगर पेश होगी तो आपका रॉ को मोटा पढ़ेंगे। यानी अगर रॉ के ऊपर जबर आए या पेश आए तो आपने उस रॉ को मोटा पढ़ना है, और अगर जेर आए तो फिर आपने उस रॉ को बारीक पढ़ना है। यही वजह है कि जब हम मखारिज कर रहे थे वहां पर हमने रॉ को मोटा पढ़ा था। उसकी वजह क्या थी कि रॉ को जो जोड़ था वो था रॉ जबर अलिफ रॉ, यानी रॉ के ऊपर जबर आ गई थी, इसलिए उस वक्त मैंने कहा था कि आप इस रॉ को मोटा पढ़ेंगी। उसके बाद उन्होंने एक चीज हमें हमजा और अलिफ का फर्क बताया है कि जिस अलिफ पर जबर हो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। ये क्या चीज है? इसको भी हम देखते हैं। जी, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा नहीं, शेयर नहीं हो रहा। है? जी, अब हो रहा हाँ जी, अब हो रहा। है? ओके। अलिफ
हमने पढ़ा था वो इस शक्ल में होता है और हमजा हमने पढ़ा था इस शक्ल में होता है। बट अगर इस अलीफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए या जज्म आ जाए तो ये अलीफ जो है हमजा में बदल जाता है। यानी अगर अलीफ के ऊपर जबर आ जाए या अलीफ के नीचे जेर आ जाए या अलीफ के ऊपर पेश आ जाए या फिर अलीफ जो है वो साकिन हो जाए तो फिर हम उसको हमजा पढ़ते हैं। वो अलीफ नहीं रहता, वो हमजा में कन्वर्ट हो जाता है। हमजा की दो फॉर्म्स होती है, एक ये शक्ल होती है, दूसरी हमजा की ये वाली शक्ल होती है। दूसरी हमजा की ये वाली शक्ल होती है। अलीफ उस सूरत में होगा जब उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होगी, यानी जब वो खाली होगा। इस फॉर्म में जब अलीफ के ऊपर कोई जिस्म नहीं है, अलीफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, उस सूरत में ये अलीफ है। उसके अलावा जब भी इसके ऊपर कोई हरकत आएगी तो ये हमेशा हमजा हो जाएगा। तो अब बात यह है कि अलीफ किस तरह से होगा। यानी देखिए आपके पास अलीफ जब आएगा तो इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेटर है बा जबर अलिफ बा। अब ये बा के ऊपर जबर है और जो अलिफ है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ये अलिफ है। जब हम इसको पढ़ेंगे बा, आखिर में जो आ की आवाज आ रही है वो अलिफ की आवाज आ रही है, जो कि हमारे मुंह के खला से आ रही है, जो कि हमने टूटे मद में ये बन जाता है। आगे हम इसको इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। बट अगर इसी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बा के ऊपर भी जबर है और उसके बाद इस अलीफ के ऊपर भी जबर आ जाए तो ये बन जाएगा बा बा। अब ये अलिफ नहीं रहा, अब ये हमजा हो गया। आ की आवाज जो है ये हमजा की है। इन दोनों में क्या फर्क है। जो अलिफ की आवाज है इसकी आवाज नरम होती है, जबकि हमजा जो है इसकी आवाज जो है वो शील होती है, सख्ती वाली आवाज होती है। और यही कि अलिफ जो है ये खाली होता है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, और जो हमजा है इसके ऊपर जज्म या कोई ना कोई हरकत होती है। अलीफ और हमजा का डिफरेंस आपको समझ आ गया? सबको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए ठीक हो गया। अब हम मश्क करेंगे। अभी जो हमने हरूफ जबर सीखी है और हमजा सीखा है, इसी को अब हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने इनको दो तरह से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे बा जबर बा ता जबर ता। उसके बाद हम इनकी जस्ट वॉइसेस पढ़ेंगे, यानी बा ता ता जा हा खा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे जी। यहाँ पर सबसे पहली सिस्टर जो है वो है सिस्टर आयजा बबली। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा जबर बा। लफ्जों को लिटा के नहीं पढ़े, ब नहीं बा। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। ज्यादा लंबा नहीं जी करना, सा नहीं, जी। सा जबर सा। सा जबर सा। हम्म जीम जबर जा। हा जबर हा। नो, हा जबर हा। हा जबर हा। हा निकाले, हा जबर हा। हा जबर हा। झटका नहीं देना, हा नहीं, हा जबर हा। हा जबर हा। हम्म हा जबर हा। जी आगे देखो। बा ता सा जीम जा हा खा। आगे पढ़े। दा जबर दा, हम्म जा जबर जा, हम्म रो जबर रो, हम्म जा जबर जा, हम्म सीन जबर सा, हम्म शीन जबर शा, मोटा नहीं करना, शौ नहीं, शा। शीन जबर शा, हम्म सो जबर सो। इनकी आवाजें भी पढ़े ना, द द रो। सॉरी। दा रो जा सीन सा शा। जी ठीक है, गुड।
अच्छा, जो हरकत है इसके ऊपर आपने बहुत जोर देना है, क्योंकि जब तक आपने अपनी हरकत को कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है कि ये लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हरकत लंबी होंगी हर्फ का मायने तब भी बदल जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लफ्ज है खलक़, यानी पैदा किया, यानी अब किसने पैदा किया? किसी एक ने, एक के लिए यूज हो रहा है खलक़। अगर आप इस कॉफ की हरकत को लंबा कर देंगी तो वो अलिफ मदा बन जाएगा। अगर आप पढ़ देंगी ना खलक़, क की जगह पे क, तो वो हो जाएगा दो ने पैदा किया। यानी जहां पर कुरान में आ रहा होगा कि उस अल्लाह ने पैदा किया या अल्लाह ने पैदा किया, यानी अल्लाह के लिए एक वर्ड यूज हो रहा। अगर आपने उस खौफ की जगह पे उसे खौ कर दिया, लंबा कर दिया, क्या हो जाएगा? दो, यानी हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा देंगे, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि हरकत आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे ही आपकी थोड़ी सी हरकत आगे पीछे हुई, हर्फ का मायने बदल जाएगा। सही। ठीक है जी। नेक्स्ट सिस्टर है आमना सादिया जी। जी, आप आगे से पढ़ें। स्वाद, दौद। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, इनको जी जी। हरकत के साथ पढ़ना है। स्वा जबर स्वा, दो ओके जबर दो, ऐसे। ओके। स्वाद जबर स्वा, हम्म, दौद जबर दौ, हम्म। त्वा जबर त्वा, लंबा नहीं करना, कौ नहीं, कौ जबर कौ। त्वा जबर त्वा, हम्म, ज़्वा जबर ज़्वा, हम्म, आइन जबर आ, हम्म, गाइन जबर गौ, हम्म। इनकी अब साउंड्स पढ़े, स्वा दो, इस तरह से। स्वा, हम्म, द्वा, त्वा, लंबा नहीं ज़्वा। करना, तो ठीक है वो, त्वा, त्वा, ज़्वा, आइन, नहीं, आ आइन की आ साउंड है। आ हाँ, आ आ हलक से गौ, निकाले, आ नहीं, आ आ करेंगी तो वो हमजा है, सख्ती से नहीं आनी चाहिए आ आवाज। आ। आ आ। मजीद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गौ। मीटिंग एंड होने लगी, आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेनी है। आज हमने जुबे वाली तख्ती खत्म करनी है। जी, नेक्स्ट सिस्टर हैं सिस्टर आसिफा नसीम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आगे से आप पढ़ें। कहते हैं फा, फा जबर फा, हम्म, क़ाफ जबर क़ा, काफ जबर का, लंबा नहीं करें, का नहीं, काफ जबर का। का जबर का, हम्म, लाम जबर ला, हम्म। मीम जबर मीम, नहीं, मीम जबर मा। मीम जबर मा, हम्म, नून जबर ना, हम्म, वाव जबर वा, हम्म। खा जबर खा। स्क्रीन शेयर में हो। जी, हो रही है आप? जी हाँ जी अब होगी। जी, अब यहाँ पर देखें जो हमजा आया है, तो उन्होंने जी दोनों हमजा की फॉर्म जो है वो मेंशन की है, दोनों। आपने दोनों ही पढ़नी है, ठीक है। जी हम हमजा जबर आ, हम्म, अलिफ जबर आ, या जबर या, झटका नहीं देना, या ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमजा या जबर, हाँ, हमजा पे भी देखें आपका झटका आ रहा था। हमजा जबर ज, अ, अलिफ जबर आ, हमजा जबर आ। अलिफ नहीं, अलिफ नहीं, ये हमजा है। यानी जी अलिफ तो हम तब होगा ना जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी। अब तो ये हमजा जी बन गया जी है। दोबारा से जी पढ़े। जी जी अलिफ पढ़ो दोबारा। नहीं, अलिफ। अलिफ नहीं पढ़ना, हमजा पढ़ना है, ये अलिफ नहीं है। जी आप इस चीज जी को भूल जाए कि ये अलिफ था। जी अलिफ के ऊपर हरकत है ना इसलिए हमजा बन गया। हम्म, हम्म, हमजा जबर आ, दोबारा। हाँ जी, ये या वाला पढ़े। या जबर या, अब इनके साउंड्स पढ़े। फा, कॉफ, का, ला, लंबी नहीं करनी मीम। है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं। देखिए इनकी जो साउंड है ना वो है फा, कौ, का, ला, मा, ना। ला। मीम उसका जी नाम है, साउंड उसकी जी जी जस्ट माँ है, ठीक है।
माँ। जी हम्म, जी। माँ। नहीं, फर्क करें। एक वर्ड जो साउंड है वो है माँ, एक है माँ। यानी लंबा नहीं करना है, हम हरकत पढ़ रहे हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा। ये इनको लंबा नहीं करना है, ना इनको जो है झटका देना है। बचना है हमने इस चीज जी से जी। ना। जब आपने जी माँ जी। कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे मीम के ऊपर जबर नहीं पड़ी, आपने इसके साथ एक अलिफ ऐड कर दिया, अलिफ मद्दा बना दिया इसको। जी जी। जी कैसे पढ़ना है? माँ, लंबा नहीं करना माँ। आपने। जी माँ। माँ। नून। नहीं, नून की साउंड क्या होगी? ना। मोटा नहीं करना। ना। ना, ना। ना, ना। 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 आगे वाव की। वाव। नहीं, देखिए आपने वाव। आपने अभी तो पढ़ा था वाव जबर हुआ। वाह हाँ साउंड जी थी ना वाह वाव जबर की। वाह। हम्म, वाह जी जी। ये आगे समझ वाह वाह जबर वाह। हम्म, हा। हम्म। आई। नहीं, नहीं। हमजा सॉरी। सॉरी हाँ, हमजा। हमजा की साउंड आपने क्या पढ़ी थी? हमजा। हमजा जबर। हा। हम्म। फिर हमजा जबर। दोबारा, दोबारा से दो है हमजा ना जबर। हमजा। हाँ जी हमजा जबर हमजा जबर। जी। हम्म। हम अलीफ जबर आ। नहीं, अलिफ नहीं है। देखें, ये दोनों हाँ। हमजा हैं, ये दोनों जी हमजा जी। है। जब आपने पढ़ना है तो आपने पहले भी करना है हमजा जबर आ, फिर दोबारा से हमजा जबर आ। यानी ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, दोनों में जी अलिफ जी नहीं है कहीं दोनों भी। हमजा। जी हम्म। जी। समझ आइए आपको? हमजा जबर आ। जी जी आगे से समझ सॉरी आगे समझ मतलब ओके। अली के ऊपर जो हरकत है उसे हमजा है। हम्म। अलिफ हमजा तब जबर होगा। आ। हाँ जी, मैं आपको अलिफ भी दिखाती हूँ कैसे होगा अलिफ, जी ताकि आप इस चीज को अभी से क्लियर कर लें। अलिफ और जी। हमजा में फर्क। जी, ये देखें यहाँ पर, ये बा के साथ आपको अलिफ नजर आ रहा है, और जी इसके जी ऊपर जी। कोई हरकत भी नहीं है। ये अलिफ है। अगर इसके ऊपर कोई हरकत हो जी जाएगी फिर ये हमजा होगा, ये अलिफ नहीं रहेगा। ये अलिफ है, जो आप उधर अलिफ के ऊपर कोई हरकत पड़ रही है वो हमजा है। जी जी। ठीक है, अलिफ खाली होता है, जी उसके क्या? ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जी जी फिर आगे समझ मतलब कि अगर हाली अलीफ होगा उसको हरकत हाँ, हरकत को नहीं होगी तो वो अलीफ है। जी, अगर उसके ऊपर कोई हरकत है तो वो हमजा है। हरकत या जज्म, यानी अगर वो जैसा साकिन हाँ हो जी। जाए तब भी वो हमजा बन जाता है। हमजा। जी ठीक ठीक है। है। आगे समझ समझ। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिस्टर है अब हमारे पास, सिस्टर रबिया नसीम। अच्छा कहाँ से पढ़ना है? जी, यहाँ से पढ़ने, ये मिलती जुलती आवाजों है, इसमें आपने सिर्फ आवाजों का फर्क करना है, यानी इनकी साउंड्स पढ़नी है जस्ट। ता तो हम्म, जा हम्म, जो हम्म। हा क इन दोनों आ में फर्क करें। आ इन दोनों में भी फर्क हुआ होगा। का 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 जबर का कॉफ जबर कौ इनका का जस्ट कौ का, कौ। का कौ आगे करें। आ आ हम्म, जा जो दो। जो हा हा गुड, माशाल्लाह। सा सा स्व सा और सा दोनों में फर्क है। सा 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 स्व सीन में नहीं फर्क हो रहा, सीन में सीटी नहीं आई आपकी। ओके मैं दोबारा करती हूँ सा सा स्व सा, इसका अंदर सीटी सा लाइन। सा हम्म। तीन जबर सा सा सीन जबर सा, सा। सा तीन जबर सा सीटी नहीं आ रही, इसकी अपनी कोशिश करनी। इसके लिए आप क्या करें, हम्म हर्फ को जो है आप ऐसे करें, साकिन कर ले, यानी हमजा पहले लगाकर साकिन करके पढ़े। अस, अस। सीटी वाजिया महसूस हो रही है? अस। अस ऐसे इसकी अपनी कोशिश करनी है, ताकि आपके सीन में सीटी आए। ठीक है। ठीक है और मेरा स्वाद की प्रोनाउंसिएशन की भी बता दें इसकी प्रैक्टिस
स्वाद में मुझे थोड़ा सा होता है कि मेरा ठीक है कि नहीं है। इसका थोड़ा मखरज भी और प्रैक्टिस भी कैसे इसकी करनी चाहिए? जी, इसका मखरज जो है वो तो इसकी जो जुबान की दोनों साइड की मोटी आपके किनारे हैं, यानी जो आपकी जुबान है तो ये वाला जो किनारा है, जुबान के जो मोटे किनारे हैं, ये ऊपर की जितनी भी आपकी दाढ़ें हैं दोनों तरफ की, उनकी जड़ पे जाकर लगता है, तो दौद अदा होता है। जब हम दौद अदा करते हैं तो जुबान जो है वो गहरी हो जाती है और इसकी आवाज खूब मोटी निकलती है। अब आप जैसे ऐसे गौर पढ़ती हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अ, यानी इसके अंदर दो दो डिफरेंट तरह से पाया जाता है, बट जो अर्ब है उसके अंदर जो है इसे गौर भी पढ़ा जाता है, ये बड़े शरीर में से गौर पढ़ा जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसे मर्जी पढ़ लें। ठीक। जी, नेक्स्ट सिस्टर है हमारे पास। जी मैम फाइजा, आपने जो है इनको पढ़ना है इस तरह से, यानी आबादा, अमारो। और अगर कोई हर्फ नहीं पढ़ना आ रहा होगा तो उसका आपने तोड़ किस तरह से करना है, ये जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, यानी आबादा, अमारो। पहले ठीक तो है। एक बार दोबारा से देखिए, आबादा, आबादा, अमारो, अमारो। अगर आपको कोई हर्फ नहीं आएगा तो उसका जोड़ा इस तरह से करेंगे। आपने नॉर्मली इसको आबादा, अमारो इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, स्टार्ट। स्टार्ट करूं? जी, आबादा, आइन जो है, अमारा, आइन की आवाज होगी। आबादा, हम्म, आबादा, हम्म। अमारा, रानी, रॉ, महाराजा, रॉ के ऊपर जब जबर आती है तो वो मोटा हो जाता है। अमारो, अमारो। महाराजा, अमारो, हम्म, महाराजा, हम्म। समारो, लंबा निकल, फअला, नहीं, सामारो दोबारा से पढ़े। समारो, हम्म, फअला, आइन दोबारा से, रफसा, आइन। फअला, हम्म, रफसा, हम्म। अबसा, अबसा। नकसा, अबसा, हम्म, नकसा, हम्म। कफरा, रानी, रॉ। कफरो, हम्म, कतला, नहीं, ऑफ मोटा है ना, बलगा, ऑफ। कतला, कानी, क, क, कौतल। qa, तला, दोबारा से, बलगा, कौतल हद, दोबारा से पढ़े, कतला, दोबारा से। कतला, ता बारीक रहना चाहिए, कौतल। काफ को बारीक रखूं? ऑफ मोटा और जो ता है वो बारीक रहना चाहिए। यानी आपने ये इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जब आप मोटा हर्फ पढ़ रहे हैं तो उसके आगे या पीछे कोई बारीक हर्फ आ रहा है तो उसको मोटा नहीं करना, वो बारीक ही रहेगा। ठीक है। कतला, ऐसे। जी गुड, अब अच्छा पढ़ा। बलगा, हम्म, हदरा, हम्म, ज़अमा, हम्म, ضرबा, हम्म। सलहा, स्वाद मोटा करे, सलहा, लाम मोटा हो रहा है, लाम बारीक रहे। सलहा, صالح، सलहा, صالح، صالح। सलहा, हम्म, सलहा। अब स्वाद मोटा नहीं हो रहा, स्वाद को मैं दोबारा से। दोबारा से करती हूँ। हम्म, सलहा, صالح। सलहा। गुड, जी ठीक है, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट, ये जी नेक्स्ट सिस्टर है, सिस्टर सिस्टर उम्मे मैम मैं हमजा। बता दूं? तरतीब वाइज चलेंगे ना, अगर आपको जल्दी है कहीं जाना है तो फिर आप सुना देते हैं। मैम नमाज का भी टाइम है, चाय भी बनानी थी। ओके, अच्छा, नमाज जो है ना, हाँ जी, मैंने इसको आपको बताया था कि अजान जो है वो तकरीबन 3:50 पे हो जाती है, 3:50 पे, 3:45 पे। इसलिए आप जो है क्लास में आने से पहले ही नमाज पढ़ लिया करें, ओके? जी, अब मैं सुनाऊँ या वो सुनाएंगी? तो जल्दी जाए सिस्टर रेहाना को।
तो मैं आप सुना दो पहले, मैं बाद में सुना दूंगी। चलिए सिस्टर उम्मे हमजा। सिस्टर उम्मे हमजा। जी जी जी। अच्छा मैं सुना रही थी अच्छा। हसद, नहीं, दाल मोटा नहीं करना, दो नहीं, द हसद। हसद, हम्म, صبر، लंबाई भी नहीं करनी, हरकत। सबर। صبر، हम्म, ختم، खा मोटा करेंगे ना, खतम। ختم، ختم، खतम। خ- ختم، हम्म, مطر، गुड। شرح، रॉ मोटा पड़े। شرح, अब इसमें लंबा भी नहीं करना, मोटा करते हुए ना। ठीक है, شرح، शरह। شرح، हम्म, ذهب، ذهب। أحد، ذهب दोबारा से पढ़े। ذهب، ذهب। हाँ जी, ذهب، أ- أحد، गुड इंशाल्लाह। هلك، हम्म, حمل، गुड। عشر، आइन को लंबा भी नहीं करना और हलक से नहीं करनी। आशारो। عشر، आशारो। عشر، गुड माशाल्लाह। जी नेक्स्ट सिस्टर روح है। ठीक Okay. ठीक है ठीक है। जी नेक्स्ट सिस्टर हैं सिस्टर मरियम रानी। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद, स्वबरा। आगे से। जी मैम। रफा, नबा, मना, ظهر, नवर, माशाल्लाह, ये नबा वाला दोबारा से पढ़िएगा। नबा, चलिए दोबारा साउंड्स पढ़िएगा जस्ट। जी मैम। साउंड्स पढ़नी है जस्ट। मैम ये जबर वाली बा मतलब कि ये बा जबर बा इस तरह से पढ़ के बताऊं? नहीं जस्ट ब त थ ज ह ऐसे। जी जी मैम। बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, ذا, را, ज़ा, सा, शा, ठीक है सो, रो। माशाल्लाह, आपकी हरकत कंट्रोल है बहुत। जी नेक्स्ट सिस्टर मेमुना सत्तार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप भी जस्ट साउंड्स पढ़ो। कहाँ से पढ़ रही हैं, बा से या दाल से? स्पॉट से। जी। फो, दो, त्वो, ज़्वा, आ, गा, फा, क़ा, का, ला, मा, ना, ये तो और ता की दोबारा से पढ़े। तो, ज़्वा। जी ठीक है गुड। अच्छा ला मा और ना की पढ़े, इन पे आपकी हरकत लंबी हो रही जी। ला, मा, ना। है। जी गुड माशाल्लाह। अगेन नीचे भी थोड़ी सी रहती है, वो भी। जी। वा, हा, आ, या, दूसरा वाला आप भी पढ़े दोबारा। आ, ठीक है गुड। हाँ को दोबारा से पढ़े। हा। ठीक है गुड। जी नेक्स्ट सिस्टर है रेहाना यासीन। जी क्या पढ़ना? फर्क करना है। मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ। जी ये वाला आपके, हाँ जी ये। त, तो, ज, हम्म, व, क, ओ, अ, ओ,
जा वो हा हा सा सा सो। अच्छा, अब देखें, जो पहले वाला आप पढ़ रही थी वो बिल्कुल ठीक था, यानी हर जो ग्रुप था उसका पहला वर्ड ठीक था, दूसरे वर्ड में आपकी हरकत लंबी हो रही थी। ओ, वो, ओ, आ, नहीं, दूसरे को भी उतना ही आपने रखना है जितना आपने पहला पढ़ा है ना, यानी दूसरे को भी लंबा नहीं करना। अब दोबारा से पढ़े तो को। ठीक है मैम, दोबारा ट्राई करते हैं। हम्म ता तो अब नेक्स्ट पढ़े। जा ज़ ये पढ़े। का ओ आगे। का ओ हम्म आ ओ आइन को मोटा नहीं करना, जा जुबान के पिछले हिस्से को दबाना है, इसे ऊपर नहीं उठाना, ऊपर उठाएंगे तो आइन मोटा हो जाएगा। ओ ओ हम्म अ आ आ ओ आ आगे। ओ हम्म जा ज़ जा के अंदर सीटी लाए, ये हा सीटी वाला हर्फ है ना। जा जा। जा ज़ जा ज़ ये पढ़े। हा 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 को मोटा हा नहीं करना। हा 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 ना, हा हा नहीं होना चाहिए। देखें, फर्क करें, आप कर रही हैं हा। हा में क्या हो रहा है, जुबान पीछे से उठ रही है तो हर क्या है, मोटा हो रहा है। जुबान के ऊपर प्रेशर दें ताकि वो दबे, तो आवाज आएगी हा हा। हा 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 अभी हा। प्रैक्टिस की जरूरत है, मगर आपकी जुबान पीछे से उठ रही है। हा। जी मैम, मोटी आवाज ही आती है, मेरी बारीक नहीं आती, हालांकि हाँ में बारीक आनी चाहिए। जी प्रैक्टिस करूंगी इंशाल्लाह। जी। हाँ 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 हा। हाँ। असल में होता यह है कि आप जुबान को पीछे से उठा रही है ना, तो इसलिए वो मोटा हो रहा है। अच्छा। प्रैक्टिस करनी है। हाँ हाँ। अब लास्ट वाला भी पढ़े। सा 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 सो। जी ठीक है जी। नेक्स्ट सिस्टर हैं सिस्टर सायरा काशिफ जी। जी। आप next। अबादा नहीं, अमारा एक एक लफ्ज पर के अपने रुकने, ताकि उसी की उसी वक्त तस्हील हो जाए। इसे दोबारा से पढ़े। आ बा दा अबादा अबदा। अबादा हम्म, आ मा रा अमरा रानी। अमारो। अमरा लंबा नहीं करना, तीसरी हरकत आपकी लंबी हो रही अमरा है। बेहतर है, बस हर्फ को पढ़ने जोड़ नहीं करना। मराजा मारो अज्जा, जा मोटा नहीं करना, मराजा मराजा झटका नहीं देना। समरा देखे, मारो अज्जा। मराजा हम्म समरा हम्म फकाल आइन मोटा नहीं करे। फाला। फकाल हम्म रफसा हम्म रफसा अबसा हम्म नकसा सौद को मोटा करे। नकसा हम्म कफरा रॉ को लंबा नहीं करना। कफारो। कफरा कफरा फा उठ रहा है आपका। कफरा कौनी का। का फा रो। कफारो। कफरा हम्म कतल गुड। ठीक है जी। सब सिस्टर्स का हो गया, किसी सिस्टर का रहता तो नहीं। जी, सबका हो गया है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो हरकत है इनकी बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपसे सुनूंगी, और फिर इसके बाद जो है हम आगे जेर करेंगे। आज की क्लास में कोई सवाल आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकती हैं। जी, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जी पूछूं?
जी जी एक तो मुझे होमवर्क का भी बता दें, क्योंकि पिछली दफा भी फिर मेरा होमवर्क रह गया था कि वही मखरज का वो बना के सेंड करना है, या जो मिलती जुलती अल्फाज है इनका बनाना है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है ना, मैं पहले पढ़ती थी जिस तरह दौद को जुआद पढ़ती थी, फिर जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं दौद होता है। तो अब जो है ना, दुआत पढ़ती हूँ तो मुझे मुश्किल होती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप दुआत पढ़ती हैं तो इससे लफ्ज का मतलब गलत हो जाता है और ये गुनाह मिलता है। जबकि आपने कहा है कि ये दोनों पढ़ सकते हैं, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर आप दूर कर दें तो। जी। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ सिस्टर्स पढ़ती हैं, बट पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरे मुताबिक, अगर यानी आप मेरी पर्सनल राय ले, तो मेरे मुताबिक भी इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि अरब के अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, वहां पर ज़ोद लेटर ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि किसी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल के पढ़ने से मायने चेंज होता है, इसी तरह जब आप दौद की जगह पे ज़ोद पढ़ेंगी तो उसका भी मायने चेंज हो जाएगा। बट फिर वही बात कि इंडो पाकिस्तान में ये पढ़ा जाता है, तो मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई सिस्टर पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ ले, बट बेहतर यही है कि आप दौद ही पढ़े। जी आपी जजाकल्ला। भैया की किसी और का कोई और सवाल? इसमें मुझे थोड़ा सा ये है कि जो आप अपने ये सारे मखारिज हैं, आपको वो डायग्राम नहीं अच्छे से याद होती तो आप मुश्किल हो रहा है ना। हेलो आप भी। जी जी, मुझे समझ गई आपकी बात की। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मखारिज वाला जो डायग्राम है, हम्म। अब उसमें जो है उसमें काफी अभी भी कंफ्यूजन है, और अभी उसको जैसे वो बहुत अच्छे से जुबानी याद होना चाहिए वैसे अभी हुई भी नहीं है। हम्म। तो अब वो जब तक वो नहीं होगी, वो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद ही आप फिर ये अगला सारा स्टेप कर सकते हैं ना, सारे जो हरूफ है और उनके हरकत को पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब चाहिए कि उसके ऊपर दोबारा से टाइम लगाया जाए। अच्छा अच्छा। मैं मुझे लगता है कि वो आपकी बेस है और जी जी सारा कुछ उसी के ऊपर फिर है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं, मैंने मतलब काफी ऑब्जर्व किया है, एक तो मेरा अपना भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि बाकी सबके साथ भी शायद यही है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगा है जी कि तो बिल्कुल। मैं ये थोड़ा सा आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि हम लोग थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा टाइम थोड़ा लगा लें, ताकि हमें कम से कम आवाजें निकालनी आ जाए, फिर उसके बाद हमें पता हो कि कौन सी आवाज कहाँ से निकल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, पहली बात जो आपको कंफ्यूज है वो आप पूछें, आप दूर करें। उसके बाद ये कि जैसे अभी हमारे हरकत का चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी जबर जेर और पेश का, तो फिर आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में फिर देखा जाएगा कि किस बच्चे का मखारिज अच्छे हैं और किसके नहीं अच्छे। जिसके अच्छे नहीं होंगे वो दोबारा से इस कायदे को स्टार्ट करेगा, जिसके अच्छे होंगे वो आगे कंटिन्यू करेगा। फिर यानी जिसके अच्छे नहीं होंगे वो दोबारा से इस कायदे पे लग जाएगा। यही अभी आपको सिर्फ जबर जेर और पेश तक पढ़ाया जाएगा, फिर आपका एक जायजा लिया जाएगा, देखा जाएगा, फिर आपको दोबारा से लगा दिया जाएगा। तो फिर उसमें क्या आप पीछे रह जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हो गया वो आगे चले जाएंगे, क्या दो क्लास नहीं, जाएंगी फिर एक्चुअली आप? ऑलमोस्ट होता ये है कि अ, यानी हम लोग क्लासेस लेते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि बहुत चंद एक बच्चे होते हैं जो कि सही टेस्ट दे पाते हैं, बाकी सबका क्योंकि अभी नया नया सीखा होता है वो नहीं कर पाते, इसलिए फिर थ्रू आउट क्लास को दोबारा से रिवीजन करवा दी जाती है। अच्छा जी ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल पहली दफा पढ़ रही हूँ। जी जी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जिन्होंने पहले भी तजवीद पढ़ी हुई हो या कुछ ना कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग हो, जी तो इसलिए। जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीजें हम बार बार रिवाइज करेंगे, यानी आपका हर एक दो मश्क के बाद टेस्ट हुआ करेगा, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी। किसी और का कोई सवाल? चलिए ठीक है, फिर हम क्लास ज्वाइन करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, होमवर्क आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। एक्चुअली जिसके जी जी, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। जिसका वो पीछे वाला रहता है वो सेंड करते हैं। होमवर्क हमने रोज की क्लास में नहीं करना होता। जो चंद एक चीजें जो कि समझने वाली होती हैं सिर्फ उनका, यानी अब आगे हम जब होमवर्क करेंगे तो मेरे ख्याल में हम मदात में करेंगे, और जब नून साकिन के रूल्स आएंगे या मीम साकिन के तब हम करेंगे। बीच में शायद एक आध बार हो होमवर्क हमारा, जबकि हम सख्त हरूफ या नरम हरूफ पढ़ेंगे, जिसम। ठीक है।
इज़ा हरूफ शजरिया में ये वाले हरूफ आ रहे होते हैं, शीन जीम या? जी, क्योंकि ये हमारी जुबान के दरमियान है, उसके तालुक के दरमियान से है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का कोई सवाल? सिस्टर आसिफा का माइक बोले। जी टीचर, वो मैंने अपना उससे मुतालिया के बारे में पूछा था। जी जी सॉरी टीचर, वो बढ़िया तो थोड़ा सा मैंने ना आपको ना रुपये मुतालिया माइक के करीब होके बोले। के बारे में पूछना था। आपने जी टीचर, आपने रुपये मुतालिया बताए थे, जी तो मोटे हरूफ उनमें उनको मोटे तो जो इसमें ये बताए थे आपने, वाइन गाइन। तो जो आइन है, ये तो मोटा हरूफ नहीं है ना? नहीं, आइन जो है वो हमारे हलक से अदा होता है, ये मोटे हर्फ में नहीं होगा। जी जी सही। ये मुझे जरा कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि आइन जो बड़ी हरूफ है। असल ये आइन में हमें इसलिए कंफ्यूजन होती है जी क्योंकि ठीक है। आइन जो है वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आइन को पढ़ते हुए हम जुबान को दबाने की बजाय उठा देते हैं, तो इसलिए जब हम उठाते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये मोटे हरूफ में से है। जी जी ठीक है जी, बस यही कंफ्यूजन हो रही थी, मैं कहती टीचर से जी। पूछूंगी। जी जी समझ आगे समझ। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं, क्लास में पूछ सकती हैं, कभी भी पूछ सकती हैं, किसी भी टाइम पूछ सकती हैं। मैं जब भी फ्री होंगी आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। जी जी, किसी और का कोई जी सवाल? टीचर ठीक है, जज़ाकल्लाह। नियति, किसी और का सवाल नहीं है? चलिए ठीक है, फिर हमारी क्लास एंड हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।